हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लाए हैं टॉप 10 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य भारत में किस काल में आए थे? विकल्प है आपके मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या पाषाण काल। सही उत्तर है दोस्तों वैदिक काल। आर्य भारत में वैदिक काल में आए थे। आगमन का समय, इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का भारत में आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। आर्य कहाँ से आए थे, इस पर विद्वानों ने अलग अलग मत हैं। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत मैक्स मुलर का है, जिनके अनुसार वे मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वे आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। भारत में प्रवेश करने के बाद आर्य सबसे पहले पंजाब और आधुनिक पाक अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे, जिसे वे सप्त सिंधु, 7 नदियों का भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? विकल्प है आपके गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या पल्लव वंश। सही उत्तर है दोस्तों मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। शासनकाल, अशोक ने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में शासन किया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना थी। कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसके बाद उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। धम्म का प्रचार, अशोक ने शांति, अहिंसा और मानवता का संदेश फैलाने के लिए धम्म चलाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ और तिरंगे में स्थित अशोक चक्र सम्राट अशोक की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस युद्ध से हुई? विकल्प है आपके पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी का युद्ध से हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। धोखाधड़ी, इस युद्ध में नवाब का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण नवाब की हार हुई। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है। बक्सर का युद्ध 1764, हालांकि प्लासी से हालांकि प्लासी से शुरुआत हुई, लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की शक्ति को पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हराया था। परिणाम, इन युद्धों के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल गई, जिससे वे व्यापारिक कंपनी से भारत के राजनीतिक शासक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? विकल्प है आपके 1757 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1764 ईस्वी या 1772 ईस्वी। सही उत्तर है 1764 ईस्वी। इसके बीच यह युद्ध किसके बीच? यह युद्ध एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ तीन शक्तियों की संयुक्त सेना नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह के बीच लड़ा गया था। परिणाम, इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। इसमें इसने साबित कर दिया कि अंग्रेज न केवल कूटनीतिक में बल्कि सैन्य शक्ति में भी भारतीय राजाओं से श्रेष्ठ थे। इलाहाबाद की संधि 1765, युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। महत्व, प्लासी के युद्ध ने तो सिर्फ नींव रखी थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विकल्प है आपके भद्रबाहु, चाणक्य, उपगुप्त, सेल्यूकस, निकेटर। सही उत्तर है दोस्तों चाणक्य यानी कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य थे। प्रतिज्ञा धनानंद, नंद वंश के अंतिम राजा। धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने के बाद चाणक्य ने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने उन्होंने ही बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सम्राट बनने के लिए प्रशिक्षित किया। अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति और सैन्य रणनीति का एक बेजोड़ संग्रह है। यह आज भी यह आज भी शासन कला के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक मानी जाती है। जैन धर्म के गुरु। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। उनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे, जिनके साथ वे दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विकल्प है आपके कांचीपुरम, तंजौर, मुदैर, वातापी। सही उत्तर है दोस्तों तंजौर या तंजापुर। राजधानी का परिवर्तन। चोल वंश की मुख्य राजधानी तंजौर थी। बाद में महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में अपनी जीत की खुशी में एक नया शहर बसाया और राजधानी को गंगैकोंड चोलपुरम स्थानांतरित कर दिया। संस्थापक। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 9वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर की थी। वास्तुकला। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का सबसे शानदार उदाहरण है। इसे सम्राट राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? विकल्प है आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक। सही उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। उपाधि। ऐबक अपनी उदारता और लाखों में दान देने के कारण लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। निर्माण कार्य। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद व अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। मृत्यु। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य। हालांकि ऐबक संस्थापक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि उसी ने दिल्ली को राजधानी बनाया और सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की? विकल्प है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। सही उत्तर है दोस्तों अकबर। दिन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने की। शुरुआत और उद्देश्य। सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नए सार्वभौमिक धर्म का आचार संहिता को बनाना था, ताकि साम्राज्य में धार्मिक सद्भाव बना रहे। प्रमुख सिद्धांत। यह धर्म एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर आधारित था। इसमें हिंदू, इस्लाम, जैन और ईसाई धर्मों के तत्वों का समावेश था। यह नैतिकता, दया और सच्चाई पर जोर देता था। प्रथम अनुयायी। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल इस धर्म को स्वीकार करने वाले पहले और एकमात्र हिंदू थे। विफलता का कारण। अकबर ने इस धर्म को किसी पर थोपा नहीं, जिसके कारण यह बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। अकबर की मृत्यु के बाद यह धर्म लगभग समाप्त हो गया। इबादत खाना। दिन ए इलाही की नींव अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाए गए इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह में विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ हुई चर्चाओं का परिणाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? विकल्प है आपके 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1612 ईस्वी। सही उत्तर है दोस्तों 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यदि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्थापना और रॉयल चार्टर। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक शाही फरनामा
एक शाही फरमान जारी कर इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया था। कंपनी का पूरा नाम, इसका आधिकारिक नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। भारत आगमन, कंपनी का पहला जहाज हेक्टर कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। जहांगीर का दरबार, 1609 में कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए गया था। पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में और पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है आपके अंधकार युग, स्वर्ण युग, लौह युग, आधुनिक युग। सही उत्तर है दोस्तों स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। साहित्य और कला, इस काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान साहित्य, कला, विज्ञान और स्थापत्य कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। महान कवि कालिदास और प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी काल के रत्न थे। विज्ञान का विकास, आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अजंता की गुफाएं, प्रसिद्ध अजंता की चित्रकारी और मूर्तिकला का एक बड़ा हिस्सा गुप्त काल के दौरान ही निर्मित हुआ था। प्रमुख शासक, समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इस वंश के महान शासक थे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जीके जीएस की जानकारी के लिए सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।